Good morning, class 7. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kuntinagar, Navada. This is the fourth video lecture of the chapter Acid, Base and Salt. In last video, we have seen about indicators. So, first we have seen litmus indicator. In that, we have seen blue litmus change into red when acid is added, and red litmus change into blue when base is added. No color change into in blue or red litmus paper when there is neutral solution. Turmeric paper only tells us whether the solution is basic or not. Means when base is added, yellow turmeric paper change into red, and with acid and neutral substance no color change is seen. Next is China rose solution. China rose solution is pink in color. It change into dark pink or magenta when acid is added, and this pink color change into green color when base is added. So these are the indicators which tells us whether the given substance is acidic or basic. These are the natural indicators. ये नेचर से पाया जाने वाला था. आज हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन मेड इंडिकेटर. ह्यूमन मेड इंडिकेटर में क्या है? फिनोल्फ्थीलीन. Phenolphthalein is a human made indicator and it is come into a dye, powder के रूप में होता है. So it is prepared by dissolving phenolphthalein dye into अल्कोहल. अल्कोहल में इसको डिसॉल्व किया जाता है. फिनोल्फ्थीलीन डाई एक्चुअली एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. याद रहे तो ठीक, नहीं तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा व्हाट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस. चलिए भाई, प्लान मतलब इसको छोड़ दीजिए. कार्बन बेस्ड सब्सटेंस होता है, कार्बन कंपोनेंट होते हैं इसमें, कार्बन से बना हुआ होता है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक कहते हैं. छोड़ दीजिए इसको. सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग फिनोल्फ्थीलीन डाई इन अल्कोहल. It is a colorless solution. ठीक है. जैसे टर्मरिक बताता था कि गिवन सब्सटेंस बेस है कि नहीं, वो ये नहीं बताता था कि एसिड है कि न्यूट्रल है, वो ये नहीं बताता, वो सिर्फ इतना बताता था कि बेस है कि नहीं. उसी प्रकार ये भी उसी कैटेगरी का आता है. ये भी सिर्फ बताता है कि गिवन सब्सटेंस वो बेसिक है कि नहीं. इसको इससे नहीं मतलब है कि वो एसिडिक है कि न्यूट्रल है. लाइक लिटमस वो एसिडिक भी बताता था, बेसिक भी बताता था. फॉर एग्जांपल चाइना रोज वो एसिडिक भी बताता था, बेसिक भी बनाता था. मगर ये किसके जैसा है? टर्मरिक के जैसा है. वो सिर्फ बताएगा कि ये बेसिक है कि नहीं. टर्मरिक में येलो से ये रेड हो जाता था, यहाँ कलरलेस से पिंक हो जाएगा. बस इतनी सी बात है. सो क्या कह रहे हैं हम इसको? बेसिक सॉल्यूशन मतलब बेस. ठीक है. चेंज कलरलेस फिनोल्फ्थीलीन solution into pink color. मतलब कलरलेस से अगर पिंक हो गया तो क्या आया कांटेक्ट में? बेस आया कांटेक्ट में. ये कौन? फिनोल्फ्थीलीन सॉल्यूशन कलरलेस होता है. सो अगर इसका कलर पिंक में बदल गया, इसका मतलब बेस के कांटेक्ट में आया है. ए मींस
phenolphthalein solution remain colorless when acidic or neutral substances are added। मतलब क्या कर रहे हैं, फिनोल्फथलीन में कोई बदलाव नहीं होगा जब एसिड या न्यूट्रल सब्सटेंस को ऐड करेंगे। चलो, तो जैसे टर्मरिक था वही है, बार बार बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, आप जानते हैं वही। बस इसमें क्या है, कलरलेस से पिंक हो जा रहा है और टर्मरिक में येलो से रेड हो जा रहा था, वही बेस है। ठीक है, एकदम दोनों एक ही कैटेगरी का। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पढ़ना है आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको समझाने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा। तो पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या वो रफली लिख देते हैं, फिर उसके बाद ऊपर में तो हम समझाएंगे। तो पहले इसको लिख देते हैं काटिस, क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अ रिएक्शन बिटवीन acid and base to form salt and water is called neutralization reaction, and during neutralization reaction small amount of heat is evolved, कुछ हीट भी निकलता है इस प्रोसेस को। मतलब जब एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करेगा और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देंगे और नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर, तो उसको कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस सॉल्ट एंड वाटर with evolvement of some heat is called neutralization reaction। तो लिखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, the reaction in which an acid react with a base to form salt and water is called neutralization reaction। ठीक है, एक और छोटा सा बात, some heat is always produced मतलब evolved in a neutralization reaction। नॉर्मल इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एसिड प्लस बेस, ये दोनों रिएक्ट किया, अब प्रोडक्ट बनेगा, क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। दिस इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोले, ये इसका इफेक्ट कम कर देगा, ये इसका इफेक्ट कम कर देगा। इतना तो आप लिख लीजिए, हट गए हैं, आप इसको लिखिए। फिर उसके बाद हम लोग एक और चीज अभी तुरंत देखेंगे, बस ठीक है। अभी इसको मिटाते हैं, फिर लिखते हैं, फिर समझाते हैं, ठीक है। इतना लिख जरूर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो एसिड और बेस का रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर बनता है, ये आपको बता चुके हैं हम लोग। आइए देखिए, एसिड HCl hydrochloric acid is the example of acid। base sodium hydroxide is the example of base। अभी देखिए,
जब HCl को पानी में डाल रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं इसको, तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस में, H प्लस और Cl माइनस में ये टूट जाएगा। मतलब HCl लाइव क्लास में हम कल बताए थे कि HCl एसिड जो होता है वो H प्लस आयोन रिलीज करता है, इसको कहते हैं H प्लस आयोन, और बेस जो होता है वो OH माइनस रिलीज करता है। तो अगर टूटेगा तो ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में। ये पानी में डिसॉल्व करने पे ये इस प्रकार से टूट जाएगा, और HCl को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो इस प्रकार से टूट जाएगा, H प्लस और OH माइनस। अब क्या कर रहे हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में HCl लिए, थोड़ा पानी मिला दिए तो ऐसा मेरे को मिल गया, NaOH ले लिए मिला दिया ऐसा मिल गया। अब इन दोनों को एक साथ मिला दिए, जब मिला देंगे ये पॉजिटिव Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों एक साथ आ जाएगा, और एक साथ आके बनाएगा NaCl, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं। और ये जो H प्लस है वो इस OH माइनस के साथ मिल जाएगा और ये बना देगा H2O। देखिए तो वाटर में क्या है, दो हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन यहाँ। सो सोडियम एंड क्लोरीन दोनों मिलके NaCl बनाया, और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं इसको, OH माइनस मिलके वाटर बनाया। So when acid react with base it will form salt and water। तो इसका मतलब अगर हम इसको रफली बोलना चाहे तो एसिड का H प्लस जो है और बेस का OH माइनस जो है यही काम कर रहा है। तो अगर मान लो हम कहें आपको कि H प्लस जो है वो फिनोप्थिलीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं देता है, बट OH माइनस फिनोप्थिलीन के साथ रिएक्ट करता है और फिनोप्थिलीन को पिंक कलर में बदल देता है। इतनी सी बात बोल रहे हैं। अगर हाइड्रो बेस कर रहा है मतलब OH माइनस ही रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि OH माइनस के कारण ही बेस है। ये सब आपको लिखना नहीं है, हम जो समझाने जा रहे हैं वो समझिए आप इसको। चलिए क्या कर रहे हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लिए हैं और इस टेस्ट ट्यूब में 5 ml डाइल्यूट NaOH ले लिए हैं। मतलब डाइल्यूट मतलब ज्यादा पानी कम सॉल्ट, 5 ml NaOH ले लिए हैं। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, बस हम समझाने के लिए बाबू, मतलब इसको ऐसे नहीं समझिएगा कि सर 5 को लिख दिए 6 को लिख दिए, नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मान लो कि ये NaOH 5 ml NaOH जब इसको डिसॉल्व किए तो OH माइनस 1, OH माइनस 2, OH माइनस 3, OH माइनस 4, OH माइनस 5। मान लो 5 ml में 5 OH माइनस रिलीज हुआ। हम बस कहने के लिए कह रहे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। हो सकता है 5 लाख हो सकता है 5 करोड़ हो, कुछ भी हो सकता है। हम सिर्फ समझाने के लिए 5 बोल दिए हैं आपको, कि आप इसे समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी क्या कर रहे हैं कि डाइल्यूट NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ले लिए हैं पानी में। अभी इसमें क्या किए हैं, 2 drops ऑफ थैलीन सॉल्यूशन, 2 ड्रॉप डाल दिए, ट्विन 2 ड्रॉप डाल दिए। ये जो है ये दोनों OH के साथ रिएक्ट करेगा एंड द सॉल्यूशन विल चेंज पिंक। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। सो फिनोप्थिलीन जो है OH के साथ रिएक्ट करके पिंक कलर में चेंज हो गया। अभी ध्यान से सुनना, हम क्या किए कि इसमें 1 ड्रॉप HCl सॉल्यूशन डाल दिए, 1 ड्रॉप डाइल्यूट
डाइल्यूट, एक ड्रॉप। और एक ड्रॉप में जैसे हम बोले थे 5 ml में 5 OH था, उसी प्रकार H 1 ml HCl में मान लो 1 H है। तो जैसे मान लो हम 1 ml ड्रॉप किए तो ये एक H जो है आया इसमें, ये जो HCl है ये टूट जाएगा H प्लस Cl माइनस में। तो ये जो H है वो इसके साथ रिएक्ट, किसी भी एक के साथ रिएक्ट करेगा। अगर इसके साथ रिएक्ट कर दिया तो अब ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। फिर हम एक बूंद डालें, 2 बूंद, तो ये भी वाटर में कन्वर्ट हो गया। अभी भी सॉल्यूशन बेसिक ही है, क्योंकि पहले बार में 5 बेस था, अब इसमें 3 बेस बचा, मतलब थोड़ा कम बेसिक है, फिर भी ये पिंक कलर का ही रहेगा। फिर से 3 ड्रॉप डाल दिए, मतलब 1 ड्रॉप और डाल दिए तो ये भी H2O में कन्वर्ट हो गया। फिर से एक चौथा ड्रॉप डाल दिए, ये भी H2O में कन्वर्ट हो गया। अभी भी कलर पिंक है क्योंकि बेस है इसमें। हम एक 5 ड्रॉप डाल दिए, जैसे ही 5 ड्रॉप डाले ये H2O में कन्वर्ट, मतलब जितना OH था सब वाटर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? और हम जानते हैं न्यूट्रल के साथ फिनोल्फथालीन कलरलेस सॉल्यूशन देता है। So the solution will become colorless. ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं कि हम एक बूंद और डाल दिए हैं, एक बूंद और डाल दिए हैं, तो अभी क्या हो जाएगा, इसमें H प्लस एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब नाउ द सॉल्यूशन इज एसिडिक। अभी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको समझने में। OH वाटर था, मतलब 5 NaOH था, हम बूंद HCl डाले, हाइड्रोजन रिएक्ट करते करते वाटर में वाटर न्यूट्रल होता है, और एक एक्स्ट्रा H प्लस डाल दिए, अब ये एसिडिक हो गया। और एसिडिक के साथ भी हम जानते हैं फिनोल्फथालीन कलरलेस देगा, तो अभी भी ये कलरलेस रहेगा। अभी मेरा बात ध्यान से सुनना। अब इसमें इस कलरलेस सॉल्यूशन में अब इसमें एक ड्रॉप NaOH सॉल्यूशन डाल दो, डाइल्यूट वाला, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी इसमें H प्लस 1 है, ये अभी एसिड है। जब आप एक ड्रॉप डाइल्यूट HCl डालोगे तो उसका OH जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके ये वाटर बनाएगा, तो सॉल्यूशन एसिडिक से न्यूट्रल हो जाएगा, मगर अभी भी कलरलेस रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं एसिडिक हो या न्यूट्रल, फिनोल्फथालीन जो है वो कलरलेस ही रहेगा। जैसे ही आप एक ड्रॉप और डालोगे NaOH का, जैसे ही आप एक ड्रॉप और डालोगे NaOH का, तो अब इसमें OH एक्स्ट्रा हो गया। अब ये सॉल्यूशन हो गया बेसिक। अगर ये सॉल्यूशन हो गया बेसिक तो सॉल्यूशन हो जाएगा पिंक। फिर से इसमें एक ड्रॉप 1 ड्रॉप एसिड डालो, तो फिर से सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल, मतलब फिर से सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल, फिर से हो जाएगा कलरलेस। फिर से उसमें एक ड्रॉप NaOH डालो तो फिर से हो जाएगा बेसिक, फिर से हो जाएगा पिंक। करते रहो और क्या, एक बूंद पानी एक बूंद एसिड, एक बूंद एसिड एक बूंद बेस, एक बूंद एसिड एक बूंद बेस। एसिड डालिएगा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। बेस डालिएगा सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, कलर पिंक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप लगातार रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, मतलब एसिड का हाइड्रोजन बेस के OH माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो मतलब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो वो न्यूट्रल कर रहा था। ये जो सॉल्यूशन था जो बेसिक हो गया था ड्यू टू OH के कारण, ये जो बेसिक हो गया था, उसमें आप एसिड डाल के इसको न्यूट्रल किए, मतलब जीरो के नजदीक ले गए, ना एसिडिक ना बेसिक। तो
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर बोले थे हम कि जब मान लो कि आप एक्स्ट्रा एक बूंद एसिड डाल दिए थे तो ये एसिडिक हो गया था। जब एसिडिक हो गया था तो उसके बाद जब उसमें आप बेस डाले तो फिर आप न्यूट्रलाइजेशन कर रहे थे, क्योंकि जैसे देखिए बेसिक से आप न्यूट्रल ला रहे हैं बाय एडिंग एसिड, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं। और अगर एसिडिक से फिर आप न्यूट्रल ला रहे हैं बेस ऐड करके फिर भी तो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं, दोनों केस में क्या कर रहे हैं, यहाँ OH माइनस के साथ H प्लस रिएक्ट हो रहा है और यहाँ पे H प्लस के साथ OH माइनस रिएक्ट हो रहा है। मतलब हम तुमको झापड़ मार रहे हैं और नहीं तो तुम अपना गाल लाके मेरे हाथ पर ला रहा है, दोनों केस में तुम्ही को छूट लगेगा। समझ रहे हैं? सो बेस हो या एसिड हो, दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, वाटर, H2O, neutral substance. This reaction is called neutralization reaction. HCl react with NaOH to form NaCl. This is neutralization reaction and water is formed. ये जो तमाशा है ना, 5 मिनट 10 मिनट करने के बाद देखोगे तो ये जो टेस्ट ट्यूब है ना हल्का सा गर्म हो जाएगा, और गर्म हो गया इसका मतलब हीट इज इवॉल्व। तो बात समझ में आई, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस to form salt and water is called neutralization reaction. During neutralization reaction small amount of heat is produced. ठीक है, हमको लगता है समझ आ जाना चाहिए आप लोग को। नहीं तो फिर तो हम है लाइव क्लास में आइएगा तभी मजा आएगा। लाइव क्लास आइएगा तो उसमें आप पूछिएगा, उसमें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं आपसे, हम बात कर सकते हैं, आपको क्या दिक्कत है, कहाँ पे आप नहीं समझ में आए, हम तोड़ तोड़ के समझाएंगे, लाइव क्लास में समझाएंगे। ऐसे तो हम बोलते रहते हैं, पूछते हैं समझ में आया जी, कोई बोलने वाला ये नहीं है सर। पहले तो तुम लोग लाइव क्लास में रहता था, क्लास में रहता तो मजा आता था, समझ में आया जी, तो जी सर तो खुश होते थे। अभी अपने खुश होना पड़ता है। चलो आ जाओ लाइव क्लास में बाबू, अच्छा लगेगा, मजा लगेगा। ठीक है।